Hello students. So today we are going to learn Gala paper number 4 statistics C section. क्वेश्चन नंबर 31 से हम स्टार्ट कर रहे हैं. अब जो भी क्वेश्चन में कुछ चीज बोलूं तो देखो, हो सकता है आपको सी सेक्शन के कुछ क्वेश्चन आते हो, कुछ कम आते हो, कुछ ज्यादा आते हो. एक बात याद रखना, किसी भी क्वेश्चन में कोई ऐसी बात मैं बोलूं जो आपको लगे कि ये मैंने पहली बार सुनी, तो आप नोट कर लेना. अब आते हैं इसके अंदर कि इंडेक्स नंबर 160 से बढ़कर 200 हो गया और इनकम जो है 20,000 से बढ़कर 24,000 हो गई. अब आपको क्या करना है कि रियल गेन और रियल लॉस पूछा गया है आपको, तो हमें इसको यूनिटरी मेथड से करेंगे. यानी कैसे कि अगर मान लीजिए कॉस्ट है, इंडेक्स नंबर है इंडेक्स नंबर कितना है 160 और उस समय वेज कितना है 20,000 और इंडेक्स नंबर हो गया 200, तो वेजेज कितना होना चाहिए. यानी आपको क्या करना है, जब भी दो इंडेक्स दिए हो और दो वेज दिए हो, तो जो बाद वाला वेज है उसको थोड़ी देर के लिए हाइड कर देने का. अब 200 इंटू 20,000 अपॉन में 160 करेंगे, तो 20,000 इंटू 200 डिवाइडेड 160, तो सैलरी होनी चाहिए 25,000, जबकि सैलरी कितनी हो रही है 24,000. तो रियल लॉस है वर्कर का. अब देखो, इसको कैसे समझना है आपको. इंडेक्स नंबर कहता है कि प्राइस कितनी बढ़ी है, तो जब 20,000 की वेज थी तो उस समय उसकी प्राइस के हिसाब से 160 का इंडेक्स था. अब प्राइस बढ़ के 200 हो गई, तो उसके हिसाब से उसकी वेज होनी चाहिए 25,000. जो पढ़ा लिखा नहीं है वो सोचेगा मेरी तो सैलरी बढ़ गई 20 से 24, लेकिन एक्चुअल में सैलरी काम नहीं आती. सैलरी से जो हम वस्तु खरीदते हैं वो काम आती है. तो जो प्राइस बढ़ी है उसके हिसाब से सैलरी 25,000 होनी चाहिए. 24,000 सैलरी हुई है, तो पढ़ा लिखा नहीं है उसको हम कह सकते हैं कि भाई तेरी सैलरी में तेरे को वास्तव में तो लॉस हुआ है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, और ये क्वेश्चन नंबर था 31. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32. रैंक्स गिवन, तो ये हमको रैंक्स दे रखे. रैंक्स को कहते हैं RX और RY, और रैंक्स क्या दिए, रैंक्स दिए 3, 5, 5, 4, 1, 2, 2, 3, 4, 1. और अपने को कहा है रैंक को एफिशिएंट को रिलेशन निकालना है. ध्यान रहे, आपको अगर क्वेश्चन में XY दिया है तो वहां से क्वेश्चन शुरू होगा. X को RX में बदलो, Y को RY में बदलो, फिर D स्क्वायर वगैरह वगैरह. RX RY दिया, मेरे ख्याल से पूरे चैप्टर का, पूरे ये पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन यही है. अगला कॉलम बनाएंगे D, फॉर्मूला होगा RX माइनस RY -2, 1, -1, -1 और 3.
आपका टोटल इसका 0 आना चाहिए। अगला कॉलम होगा डी स्क्वायर 4 1 1 1 9 10 यानी कि 16। फॉर्मूला होगा R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 वैल्यू रख देंगे 1 6 16 एन गिनने पे आता है जो कि है 5 25 माइनस 1 1 माइनस 24 माइनस 1 सॉरी 24 इंटू 5 120। अब आपको हमेशा क्या करना है, एक तरीका है 96 में डिवाइड करो फिर 1 में से माइनस करो। हम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, ये 1 की जगह 120 लिख देंगे, 96 और अपॉन में 120 ऐसे लिख देना है। तो 120 आंसर आएगा 0.2। और फिर आपको जैसे बुक में देखने का लास्ट में आंसर क्या लिखा होता है उस तरह से कि इसका रैंक कोरिलेशन होगा 0.2। अगला आ जाइए क्वेश्चन। अब आते हैं 33। विच इज ऑफ चैप्टर नेम रिग्रेशन। अब रिग्रेशन में आपको देखो मैंने यहां लिखा हुआ है बुक के अंदर BYX पर से BV ढूंढना, BVU से BYX ढूंढने के फॉर्मूला दिए हैं, वो आपको कुछ नहीं करना है, जो मैं कह रहा हूं वैसे करना है। यानी क्या, BYX बराबर होगा BVU इंटू CY अपॉन CX। अब यहां पे आप क्वेश्चन में देखिए कि क्या आपको BYX पता है? हाँ पता है, कितना है 0.75, यहां लिख दिया 0.75। BVU पता है? नहीं। अब आता है CY अपॉन CX। अब यहां पे एक बात समझना ध्यान से, देखो आप को ये याद रखना है कि क्या फर्क है कोरिलेशन रिग्रेशन में। तो कोरिलेशन जो है चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल, इसकी कोई इफेक्ट नहीं होती। रिग्रेशन में चेंज ऑफ ओरिजिन की इफेक्ट नहीं होती किंतु चेंज ऑफ स्केल की होती है। तो यहां पर अगर आप इस रिग्रेशन के चैप्टर में मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो फॉर्मूला में चेंज होता है, लेकिन अपने कोर्स में सिर्फ और सिर्फ डिवाइड का है, मल्टीप्लाई का नहीं है। तो देखो ये जो CY है तो 2 से डिवाइड है, तो CY की जगह 2 से इंटू है, तो CY की जगह 1/2। X में 6 से मल्टीप्लाई है तो 1/6। ध्यान रखना अगर डिवाइड होता इंटू X -20 अपॉन 6 होता तो 6 सीधे ही ले लेते। अब आपको करना क्या है, अगला स्टेप होगा 0.75 BVU अपॉन में अपॉन उलट जाएगा 6 अपॉन 1 आएगा 3 को उधर फेंकेंगे, BVU आएगा 0.75 अपॉन 3.25। तो क्या सीखने को मिला, अगर ब्रैकेट में डिवाइड होता तो सीधे ही CY CX ले लेते, लेकिन मल्टीप्लाई है तो 1 अपॉन कर देना है। 34 आपको थियरी पढ़ लेनी है। आइए 35, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग M इन द फर्स्ट प्लेस, T इन द लास्ट प्लेस, वर्ड मार्केट आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल। अब ये प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है। अब प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या होता है कि 10%
परमुटेशन के क्वेश्चन होते हैं। जहां अरेंजमेंट की बात होगी वहां परमुटेशन होगा। अब परमुटेशन हो तो आपको क्वेश्चन नंबर है 35। तो 35 पहले लिखेंगे मार्केट। अब सबसे पहले एन ढूंढना है, तो टोटल कितने हैं? टोटल है 6। सो NPR इज इक्वल टू 6P6 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 720। अब n फिक्स हो गया। अब वो चाहे जो पूछे, वो पूछ रहा है m पहले प्लेस पर और t लास्ट प्लेस पर हो। आपको क्या करना है? ऐसे 6 बॉक्स बनाने, m पहले पर t लास्ट पर। इसका होगा 1P1, इसका होगा 1P1, और जो बीच में बचे 4 ये आपस में बदल सकते हैं। तो इसका आएगा, इसको बोलेंगे m इज इक्वल टू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 24 इंटू 1 इज इक्वल टू 24, और इसकी प्रॉब आएगी m अपॉन n इज इक्वल टू 24/720। तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूरा हुआ। 36 बर्नौली ट्रायल्स सेकेंड चैप्टर है, उसमें आप उसकी प्रॉपर्टी देख लेना। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल आपको बुक में सीधे सीधे दिए, चैप्टर में ढूंढ के पढ़ लेना है। आइए 38 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिमिट x टेंस टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3 अपॉन एक्स स्क्वायर -1। लिमिट में मैं आपको फिर से बता दूं, अगर x टेंस टू 1 है तो जनरली कॉमन निकलेगा x -1। x टेंस टू -1 है तो कॉमन निकलेगा x + 1। तो यहां पर हमें इसको सॉल्व करेंगे। x टेंस टू 1, नीचे ऊपर ये जो x है एक्स स्क्वायर, और ये -3 वैसे का वैसा 2x के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि मिला दो तो वापस +2x होना चाहिए, मतलब मैथ्स नहीं बदल सकते, और उनका मल्टीप्लाई -3 होता हो। तो +3x -x, नीचे x -1 और x + 1 कैसे आया? अब यहां पे मैं आपको एक नई बात बता रहा हूं, कभी भी कहीं पर भी 1 हो तो 1 जो है पानी की तरह होता है। अगर बाजू में एक्स स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर, बाजू में एक्स क्यूब है तो 1 क्यूब, ऐसा मान लेने का। तो ये समझने का कि ये 1 नहीं है, यहां पर स्क्वायर है, तो a² - b² की तरह हुआ। अब आपको फिर ऊपर कॉमन निकालना है, x टेंस टू 1, ऊपर x कॉमन निकालेंगे तो x + 3, फिर -1 x + 3 अपॉन में वही चलता रहेगा। अगला जो है
x प्लस 3, x माइनस 1। जैसा कि मैंने कहा था कि अगर x टेंस टू 1 है तो x माइनस 1 कॉमन निकलेगा। अब आप इसके अंदर x की जगह वैल्यू रख देंगे 1, तो 1 प्लस 3 अपॉन 1 प्लस 1, 4 अपॉन 2 बराबर 2। आंसर आ गया। और आखिरी क्वेश्चन है, ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। 39, 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 प्लस 7x प्लस 9 ये दिया है। और हमको बोला f डबल डैश x इजिकल टू 52, f डबल डैश x इजिकल टू 52, और हमें दिया है ये fx दिया है। अब ये जो होता है डबल डैश, इसमें भी मैं आपको बता दूं दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। पहले आप सिंगल डिफरेंशिएशन करो, फिर डबल करो। अगर x यहां लिखा है तो x की जगह रखो, डबल डैश आएगा। अगर ये दिया है तो इसकी जगह रख, जो डबल डैश आएगा उसकी जगह इक्वल रख दो। नहीं समझ में आया? चलो पहले हम सिंगल डैश करते हैं। पावर को नीचे खींचेंगे 12x स्क्वायर और एक कम कर देंगे पावर 4x प्लस 7, x तो 9 तो गायब हो जाएगा। अब हम इसका डबल डैश करेंगे, तो जब डबल डैश करेंगे पावर को नीचे खींचेंगे तो 24x प्लस 4। अब हमको इक्वल टू 52 दिया और x चाहिए। याद रखिए अगर x दिया होता तो x की जगह रखते इक्वल टू आता। इक्वल टू दिया है तो आपको इक्वल टू की जगह यहां पे 52, 24x प्लस 4, 4 को उधर फेंकेंगे 48, 24x, x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहां पर गाला पेपर 4 और उसका सी सेक्शन पूरा हुआ। आपके कमेंट्स से जोश बढ़ता है, कमेंट्स करते रहिए, और अगर कोई आपको कमी नजर आ रही है तो उसको भी आप बता सकते हैं। थैंक यू।